हाय एवरीवन और नमस्कार दोस्तों। आपका एक्सलेंट ए टू जेड और एक्सलेंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर के बारे में नए नए वीडियोस पाने के लिए, नए नए वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। तो चलो आज हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक हमने यहाँ पे निकाल के ही रखा है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आपने तो आज तक पढ़ा होगा इतिहास, वैसे कंप्यूटर का भी एक इतिहास है। तो चलो आज हम देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ठीक है, तो हमने जो पहले से पुरानी पुरानी जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें पता है, वो हमने यहाँ पे निकाल के रखी है, वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर की इन्वेंशन तो हुई, लेकिन ये आइडिया किसकी थी? क्या कंप्यूटर हमें गेम खेलने के लिए बना था, या हमें वीडियोस देखने के लिए बना था, या हमें ईमेल करने के लिए बना था, या फिर किसके लिए बना था कंप्यूटर? लेकिन आप आज हम बहुत सारे काम कंप्यूटर पे कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ, उसका मीनिंग भी बताया था कि काउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर चेंजेस होते 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 आज हमें लेटेस्ट कंप्यूटर हम यूज कर पा रहे हैं, जिसमें मेलिंग, वीडियो गेम वगैरह, ठीक है, वीडियोस देखना, ऑडियो सुनना, ठीक है, जैसे बहुत सारे काम हम कर पा रहे हैं। तो उसका एक हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हमारे हिस्ट्री में है, जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो है एबेकस। आपने एबेकस तो सुना होगा। ठीक है, आजकल बच्चों के स्कूल में भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, एबेकस पोर्शन में है। जो एबेकस का जो तकरीबन एक 3000 वर्ष पूर्व से शुरुआत हुई थी, और वो कहाँ से? वो भी चीन से। चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने यह एबेकस सिस्टम निकाला था, जिसमें एक आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक लकड़ी है। ठीक है, एक लकड़ी का चौकोन, एक लकड़ी का हिस्सा है, लोहे की फ्रेम है। उसमें कुछ लेफ्ट साइड में मनी है 4 से 5 लेकर, और राइट साइड में एक है। कोई कोई एबेकस सिस्टम है यहाँ पे दो दो भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटे छोटे यहाँ पे मनी लगे हुए हैं, और इनकी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो मनी है, इनका यूज करके यहाँ पे काउंटिंग होता था। यानी क्या कि कैलकुलेशन होता था, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए की जाती थी यूज, और इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं थी। तो ये पूरी की पूरी निर्भर किस पे थी? तो ये पूरी की पूरी निर्भर इंसान की उंगलियों पे थी। अगर इंसान इसे चलाएगा, इंसान के हाथों पर ये पूरी निर्भर थी। अगर इंसान चलाएगा तो ये चलेगी, या फिर उसकी वजह से ही हम काउंटिंग कर सकते हैं, वरना इसमें काउंटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई बिजली वगैरह नहीं लगती थी। तो ये काउंटिंग करने वाला हमारा पहला कंप्यूटर था। कंप्यूट करना यानी काउंटिंग करना, कंप्यूटर यानी काउंटिंग करने वाली मशीन। तो ये हमारी काउंटिंग करने वाली पहली मशीन थी, जो एबेकस सिस्टम से बनी थी। ठीक है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व। अभी इसके आगे भी इसमें हम देखेंगे क्या है। इसके आगे भी सेकंड जो है हमारा एंटिकाइथेरा तंत्र, एंटिकाइथेरा मशीन, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व बनी है। अभी ये इसके हमारे इतिहास में ज्यादा करके कोई ठोस मतलब ऐसा ये नहीं है, लेकिन अभी हम देखेंगे। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। एंटिकाइथेरा जो है वो एक कैलकुलेटर, ऐसा कैलकुलेटर था जो पुराने प्राचीन जमाने में जो चंद्र, इनकी दूरी नापने का काम, इनकी स्थितियों का काम ये मशीन करती थी। अभी ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों ने बना के रखी थी। ठीक है, तो ये हमें एंटिकाइथेरा, ये जो द्वीप है वहां पे, जैसे यहाँ पे लिखा है, वैज्ञानिकों ने यह यंत्र 1901 में एंटिकाइथेरा द्वीप पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज से प्राप्त हुआ है, और इसका नाम एंटिकाइथेरा सिस्टम पड़ा। ठीक है, और ये मशीन को जब वैज्ञानिकों ने डिकोड करना चाहा, तभी इनको पता चला कि बाबा क्या ये मशीन क्या काम करती है। तो ये ग्रहों के साथ साथ आकाश में सूर्य चांद की स्थिति दिखाने का काम करती है। तो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप ही देखो। ठीक है, तो ये पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है, इसने पहला एनालॉग कंप्यूटर की जगह ले ली, या एंटिकाइथेरा कंप्यूटर ने। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हाँ, ये भी आपने सुना होगा, पास्कल लाइन। पास्कल लाइन जो है सन 1642, अभी ये हमारे जमाने से है। पास्कल लाइन का जो इन्वेंशन है वो 1642 में हुआ है। तो इनका इन्वेंशन
एबेगस के बाद हुआ, ठीक है, इनका निर्माण एबेगस के बाद हुआ। अब ये ब्लेज पास्कल जो है उन्होंने इसका इन्वेंशन किया है, 1642 में इन्होंने बनाया था। और इसका मैकेनिकल कैलकुलेटर करके इसका नाम था, और उसके लिए ये काम करती थी मशीन, ठीक है। इस मशीन को हम एडिंग मशीन भी कहते थे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एडिंग मशीन। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहा जाता था। और इसका इन्वेंशन किसने किया है? ब्लेस पास्कल ने। और ये ट्रिपल सी के क्वेश्चंस आंसर्स में इसका भी क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है, पास्कलाइन। और इसे पास्कलाइन मशीन को ये पास्कल जी ने बनाया था, तो इस मशीन को हम पास्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे अगला देखते हैं हमें डिफरेंस इंजन। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे अभी यहाँ पे नए चेंजेस, यहाँ पे हमने लिखा है कि डिफरेंस इंजन सर चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया ऐसा यंत्र था जो सटीक तरीके से गणनाओं में वो काउंटिंग कर सकता था। इसका आविष्कार 1822 में हुआ था, ठीक है, 1822 में किया गया था। अभी इसमें प्रोग्राम स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये मशीन भाप से चलती थी, भाप यानी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पे बहुत सारी मशीन, इसको बहुत सारी पावर लगती थी और ये भाप छोड़ती थी, ठीक है। तो इसी आधार पर ये कंप्यूटर बनाया गया। अगले वाले जो कंप्यूटर है हमारे वो इसी मशीन के आधार पर बने गए, ठीक है। तो इसलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, हमें पता होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन आंसर में आएंगे। डिफरेंस इंजन उनका था और 1822 में उन्होंने बनाया था। उसके आगे जो है जूस Z3। अब ये जूस Z3 ये एक मशीन है जो इसके महान वैज्ञानिक कोनार्ड जूस इन्होंने बनाया था। उसका उन्होंने नाम रखा था जूस Z3। उन्होंने एक ऐसा अद्भुत यंत्र बनाया, ऐसा अद्भुत आविष्कार बनाया जिसमें द्विआधारी अंकगणित यानी बाइनरी अर्थमेटिक और एक ऐसे एवं बिंदु अंकगणित यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पर आधारित सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। मतलब काउंटिंग करने के लिए ये सबसे भारी मशीन बनी थी हमारे उस जमाने में, ठीक है, जो डेसिमल वाला भी काम करती थी, डेसिमल के ऊपर भी आंसर निकालती थी, ठीक है। उसके आगे है एनियाक कंप्यूटर, एनियाक। अभी एनियाक का यहाँ पे हमने फुल फॉर्म लिखा है, ठीक है, AC, ये जो उसका शॉर्ट फॉर्म नेम है ये है, ठीक है। अब ये इसका इन्वेंशन जब हुआ, आविष्कार जब हुआ, तब ये आविष्कार इसके लिए खास किया गया क्योंकि इसमें डेसिमल अरिथमेटिकल सिस्टम थी। मतलब क्या पॉइंट में, दशमलव में इसका आंसर निकालने की इस मशीन में क्षमता थी। इसका फुल फॉर्म भी इस तरह से है कुछ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये मशीन थी। और ये मशीन सबसे पहली कंप्यूटर के रूप में विकसित हुई और प्रसिद्ध भी हुई बहुत आगे चलकर। और इसमें भी प्रोग्राम लिखे गए थे, ठीक है, कि एक मिलिट्री रिसर्च रूम ने इस मशीन का इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अभी आगे हम देखते हैं स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, ठीक है, SSEM भी इसे बोलते हैं, जो सन 1948 में बनी है। SSEM पहला ऐसा कंप्यूटर था जो किसी भी प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रख सकता था। हाँ, आपने सही सुना, वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, वैसे नहीं, वो एडवांस लेवल का था तभी। वैक्यूम ट्यूब में ये प्रोग्राम्स हमारे सेव होते थे, उसमें रखे जाते थे, ठीक है। इसका निकनेम बेबी रखा गया था इस मशीन का, ठीक है। इसे बनाया था किसने? फ्रेडरिक विलियम्स और टॉम किल्वर्स ने, ठीक है। इसमें भी प्रोग्राम्स लेके चलते, इसमें भी काउंटिंग होता था। तो ये हमारी हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री है, हमें ये पता होनी चाहिए कि होगा हिस्ट्री में क्या क्या है। तो देखो, ठीक है, चलो आज फिर से हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा। आज हमने स्टार्टिंग में देखा है एबेकस, जो लगभग 3000 वर्ष पूर्व बना था। बाद में एंटिकाई तंत्र जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व बना था। उसके बाद हमने देखा पास्कलाइन जो सन 1642 में बना था। उसके बाद डिफरेंस इंजन जो सन 1822 में बना था। उसके बाद जूस Z3 ये जो मशीन थी ये 1941 में बनी। और उसके बाद एनियाक सन 1946, ठीक है।
और लास्ट में जो है SSEM वो है 1948। अभी ये हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये CCC में MSCIT में हमें काम आएगी और बेसिक कंप्यूटर में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।